Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 12, Solution of Right Triangles. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 12.5. Case 2. When measure of two sides and their included angles are given. When measure of two sides and their included angles are given. जब दो साइडें और उनके एंगल अवेलेबल हों. Solve the triangle ABC by using cosine and law of sine. By B is available, C is available, and alpha is available. By B is available, C is available, and alpha is available. आपको पता है cos अल्फा लॉ ऑफ कोसाइन कहता है a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा. भाई a स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा. भाई प्लीज आ देखिएगा आप b की c की अल्फा की वैल्यू रखें जी. a स्क्वायर इज इक्वल टू भाईजान वैल्यूज पुट करें सिंपलीफाई करें. a स्क्वायर बराबर निकलेगा 49 के तो a बराबर निकलेगा 7 के. नाउ a ओवर साइन अल्फा बराबर है b ओवर साइन बीटा. भाई a ओवर साइन अल्फा बराबर है b ओवर साइन बीटा. तो साइन बीटा बराबर होगा जी b साइन अल्फा ओवर a. भाई साइन बीटा बराबर होगा b साइन अल्फा ओवर a. भाईजान b की वैल्यू अल्फा की वैल्यू और a की पुट करें. वी गेट साइन बीटा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल 21 डिग्री एंड 47 मिनट्स. भैया बीटा निकलेगा 21 डिग्री एंड 47 मिनट्स. आल्सो गैमा किसके बराबर होगा 180 माइनस अल्फा जमा बीटा. भाई अल्फा इज अवेलेबल बीटा इज अवेलेबल तो गैमा होगा 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स. भाई 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स. तो वी हैव ए हमारा पास 7, बी निकला 27 डिग्री 21 डिग्री 47 मिनट्स एंड गैमा निकला 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स. Example 2. Solve the triangle in which A is available, C is available, and beta is available by using law of tangent and law of sine. भाई उसने कहा सॉल्व करना है लेकिन आपने यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है एंड लॉ ऑफ साइन. भाई आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है एंड देन लॉ ऑफ साइन. भाई 6 चीजें पूरी करनी है, 3 अवेलेबल है, 3 आपने मालूम करनी है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई है यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड लॉ ऑफ साइंस. Here A is greater than C and alpha is greater than gamma. Because alpha जमा बीटा जमा gamma बराबर 180 है, तो अल्फा जमा gamma बराबर होगा 180 माइनस बीटा. We have अल्फा जमा gamma बराबर है 101 डिग्री एंड 50 मिनट्स. इसको 1 कह दीजिए. अल्फा जमा gamma निकला है 101 डिग्री एंड 50 मिनट्स. इसको 1 कह दें. इसको 2 से डिवाइड किया. अल्फा जमा gamma ओवर 2 बराबर होगा 50 डिग्री एंड 55 मिनट्स. अब भैया यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट. भाई लॉ ऑफ टेंजेंट का होगा टेंजेंट अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा. टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2 बराबर होगा a मनफी c ओवर a प्लस b. भाई टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2 बराबर a मनफी c ओवर a जमा c. भाई लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा जी. टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2 a मनफी c ओवर a प्लस c. We have टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर a मनफी c ओवर a जमा c. टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2. भाईजान आपने a की c की अल्फा की गैमा की और वैल्यू पुट की. आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर है 0.1126. तो अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर होगा 6 डिग्री एंड 26 मिनट्स. भाई अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर होगा 6 डिग्री एंड 26 मिनट्स. अल्फा मनफी गैमा किसके बराबर होगा 12 डिग्री एंड 52 मिनट्स. भाई 12 डिग्री एंड 52 मिनट्स. इसको भैया 2 कह दीजिए. अब सॉल्विंग 1 एंड 2. भाई 1 2 को सॉल्व करें. अल्फा हमारे पास होगा 57 डिग्री 21 मिनट्स एंड गैमा होगा 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स. भाई वी नो अल्फा इज ग्रेटर देन गैमा और a इज ग्रेटर देन c गिवन है. तो भाई अल्फा जमा बीटा जमा गैमा बराबर 180 है. तो भाई अल्फा जमा बीटा गैमा बराबर होगा 180 माइनस बीटा. तो भैया वैल्यूज पुट करें. अल्फा जमा गैमा निकलेगा 101 डिग्री एंड 50 मिनट्स. इसको 1 कहते हैं. इसको भैया 2 से डिवाइड करें. अल्फा जमा गैमा ओवर 2 बराबर होगा 50 डिग्री एंड 55 मिनट्स. अब भैया लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा. टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 ओवर टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2 बराबर a मनफी c ओवर a जमा c. तो भाईजान देखें टेंजेंट अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर होगा a मनफी c ओवर a प्लस c. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से टेंजेंट अल्फा जमा गैमा ओवर 2. भाई वी हैव वैल्यूज. इसकी वैल्यू a की c की अल्फा जमा गैमा ओवर 2 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया.
मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद वी हैव टेन अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर है 0.1126, अल्फा मनफी गैमा ओवर 2 बराबर होगा 6 डिग्री एंड 26 मिनट्स। वी हैव अल्फा मनफी गैमा बराबर होगा 12 डिग्री एंड 52 मिनट्स। इसको 2 कहते हैं। बाई सॉल्विंग 1 2 वी हैव अल्फा हमारे पास निकलेगा 57 डिग्री एंड 21 मिनट्स एंड गैमा निकलेगा 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स। बाई टू फाइंड द वैल्यू बी यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, we have to find, we use la sin b over sin beta बराबर है a over sin sin अल्फा। भाई a over sin अल्फा बराबर होगा b over sin बीटा। तो b बराबर होगा a sin बीटा over sin अल्फा। भाई जन a की बीटा की अल्फा की वैल्यू पुट करें we get 42.09, तो b आपका निकल आया 42.09, गैमा हमारे पास है 44 डिग्री 29 मिनट्स एंड अल्फा हमारे पास है 57 डिग्री एंड 21 मिनट्स। By then two forces of 20 Newton and 50 newtons inclined at an angle of 45 degree are applied at their points on a body. If these forces are represented by two adjacent sides of a parallelogram and their resultant is represented by its diagonal, find the resultant of forces and also the angle which the resultant makes and with the force of 20 newtons. With the force of 20 newton. Wherein two forces 20 newton and 50 newton inclined at an angle of 45 degree. उनके दरमियान angle 45 degree are applied at a point of a body. If these forces are represented by two adjacent sides of a parallelogram, वो adjacent sides of parallelogram को show करते हैं, and their resultant is represented by the diagonal. उनका जो resultant का diagonal को show करते हैं. Find the resultant forces and also the angle which the resultant makes an angle with the force of 20 newtons. 20 newton के साथ आपने निकालना. Let ABCD be a parallelogram such that AB represent 20 newton and AD represent 20 newton. But then let ABCD be a parallelogram such that AB represent 20 newton and AD represent 15 newton and measurement angle BAD किसके बराबर होगा 45 डिग्री। भैया BAD किसके बराबर है 45 डिग्री। वजन फ्रॉम फिगर ABCD, AB हमारे पास 20 न्यूटन, तो भैया DC भी 20 न्यूटन होगा जी। भैया AD हमारे पास 15 न्यूटन है, तो ये भी 15 न्यूटन होगा। वजन ये एंगल 45 है, वजन ये कितना 45, तो भाई अंदर देखें ये कितना होगा 135, क्यों ये 45 तो भैया 135। नाउ आपको पता है बिकॉज ABCD इज ए पैराग्राम, ABCD इज ए पैराग्राम, सो भैया BC का स्केल बराबर होगा जी। भैया BC का स्केल बराबर होगा, BC बराबर होगा AD के। भैया BC और AD का है 15 न्यूटन, भैया 15 न्यूटन जी। एंड एंगल वजन मेजरमेंट एंगल ABC बराबर है 180 माइनस BAD, यानी कि ये 180 माइनस 45 हमारे पास आएगा 135। अब लॉ ऑफ कोसाइन आपको पता है, AC का स्केयर होगा AB का स्केयर प्लस BC का स्केयर माइनस 2AB इंटू AC इंटू कॉज ऑफ 135। भाई AC का स्केयर बराबर होगा AB का स्केयर जमा BC का स्केयर माइनस 2AB इंटू AC इंटू कॉज ऑफ 135। Now we have भैया वैल्यूज पुट करें, तो वी गेट AC का स्केयर इज इक्वल टू 1049.2, जब इसका जजर लेंगे तो 32.4 न्यूटन निकल आएगा। भाई AC आपका क्या निकला है जी, AC आपका निकला है 32.4 न्यूटन जी। अब लॉ ऑफ साइन क्या होगा, BC ओवर एंगल BAC एंड AC ओवर क्या होगा जी साइन ऑफ 135। भाई जिस साइड के ऊपर एंगल हाथ को उसके सामने वाला साइन ऑफ एंगल, तो भैया आप जरा देखिएगा साइन मेजरमेंट BAC बराबर होगा BC इंटू साइन 135 ओवर AC जी। तो वैल्यूज पुट करें तो वी हैव 0.3274 जी। तो भाई आपका BAC निकलेगा 19 डिग्री एंड 6 मिनट्स। भाई एंगल BAC निकलेगा 19 डिग्री एंड 6 मिनट्स। भाई एग्जांपल है एक्सरसाइज 12.5, measure of two sides of a triangle are in ratio 3:2 and they include an angle of measure 57 degree. Find the remaining two angles. आपने remaining two angles निकालने हैं भैया। measure of two sides of a triangle are in ratio 3:2
and they include an angle of measure 57 degree. Find the remaining two angles निकालने हैं। वजन देखें ये ए बी सी, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गैमा हमारे पास 57 डिग्री। Measure of two sides of a triangle are ratio 3:2 and their included angle are 57 degree. Find the remaining two angles. आपने remaining two angles निकालने, अल्फा और बीटा निकालने। Consider the triangle ABC such that A and B are sides of a triangle G. A और B are the sides of A और B क्या जी? A और B are the sides of a triangle which are in the ratio 3:2. We have ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास क्या 2 है जी। भाई ए हमारे पास 3, वी हैव दैट इज ए हमारे पास 3 और बी 2, क्या हमारे पास है जी 57 डिग्री। एंड अल्फा बीटा वी वांटेड, आपको पता अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 180, अल्फा जमा बीटा बराबर होगा 180 माइनस गामा के, तो गामा की वैल्यू पुट करो, अल्फा जमा बीटा हमारे पास आएगा 123 डिग्री। इसको 1 कह देंगे। यूजिंग लॉ ऑफ टेनेट, यूजिंग लॉ ऑफ टेनेट्स बाय टेनेट अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 over tan alpha plus beta over 2, tan a मनफी b over a plus b by tan alpha मनफी beta over 2 over tan alpha plus beta over 2 बराबर a मनफी b over a plus b। by a की b की वैल्यू पुट करें, tan alpha मनफी beta over 2 tan alpha plus beta over 2 एंड ये आएगा by then आएगा tan alpha मनफी beta over 2 over tan 61 degree and 30 minutes। we have 1 over 5, we have 1 over 5। अब भाई जनता देखिएगा, आप इसको क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करें, टेन अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 निकलेगा 105 इंटू भाई क्या होगा जी 1.8418, टेन अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 बराबर होगा 0.3684, अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 बराबर होगा टेन इनवर्स 0.3684, अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 इज इक्वल 20 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो अल्फा मनफी बीटा निकलेगा 40 डिग्री एंड 26 मिनट्स, इसका 2 कह देंगे। नाउ एडिंग 1 2, भैया एडिंग क्या करें 1 2 भाई 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वी गेट अल्फा हमारे पास निकलेगा 81 डिग्री एंड 43 मिनट्स। पुट वैल्यूज इन 1 पुट करेंगे तो बीटा निकलेगा 45 डिग्री 41 डिग्री एंड 17 मिनट्स। भाई जनता देखें आप, भाईजन वी यूज टेन अल्फा मनफी बीटा ओवर टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ऊपर ए मनफी बी नीचे एज में टेन अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 ओवर टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ऊपर आएगा ए मनफी बी नीचे एच में। Version here, consider triangle ABC as shown. Suppose A, B are the sides of a triangle which are in the ratio 3:2. Which are in the ratio 3:2. So we take A3 and B2. We take A3 and B2 and gamma will be this. अब आपको पता है भाईजन, अब गामा हमारे पास अवेलेबल है, अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 180 के, तो भाई अल्फा जमा बीटा बराबर होगा 180 माइनस गामा के, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट अल्फा जमा बीटा बराबर 123 डिग्री। अब हमारे पास लॉ ऑफ टेनेट का होगा टेनेट अल्फा मनफी बीटा ओवर 2 ओवर टेनेट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ऊपर आएगा ए मनफी बी ओवर ए प्लस बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। भैया दो फोर्सेस हैं, एक 40 न्यूटन है, एक 30 न्यूटन है, आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। भैया ए बी और बी सी से भैया शो करते हैं जी। Then which are inclined at an angle of 147 degree and 25 minutes. Find AC find करना and resultant of AB and BC। भाई आपके पास ABC है, वजन ये 40 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, ये एंगल हमारे पास क्या जी 147 डिग्री एंड 25 मिनट्स। नाउ कंसीडर द ट्रायंगल ABC। भाई AB हमारे पास क्या है 40 न्यूटन एंड BC हमारे पास क्या 20 न्यूटन एंड बीटा हमारे पास अवेलेबल है 147 डिग्री एंड 25 मिनट्स। वी नीड AC। भाई लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर होगा जी AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम AB इंटू AC कॉस ऑफ बीटा। भाई कॉस बीटा होता है ना A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 2AB 2AC, तो भाई उसको बदलना, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AC एंड कॉस। भाई देखें AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू कॉज ऑफ दरमियानी एंगल। भाई वी हैव वैल्यूज पुट हियर एंड सिंप्लीफाई। AC का स्क्वायर निकला है 45 122.262 जी, तो
तो जब जजर लेंगे तो भाईजान क्या करेंगे, AC हमारा निकलेगा 67.25 न्यूटन। Hence the resultant of AB and AC is a force of magnitude AC हमारे पास है 67.25 न्यूटन। भाई रिजल्टेंट ऑफ फोर्स AB and AC is a force of magnitude AC हमारे पास है 67.25 न्यूटन।